हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमल तिवारी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो उनका फर्स्ट पेपर है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके संदर्भ में जो हमारा टॉपिक चल रहा था लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, उसमें हमने अर्थ और क्षेत्र का अध्ययन किया। आज हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जब हम किसी विषय के नेचर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सब्जेक्ट का नेचर। तो जैसे सामान्य जीवन में हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का नेचर शांत है, इस व्यक्ति का नेचर झगड़ालू है, या ये व्यक्ति इस तरह का है। तो हम एक सामान्य रूप से हम एक उनका डिफरेंस आपस में बताते हैं। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में नेचर का मतलब ये होता है कि वो विषय कितना यथार्थपरक है, कितना आदर्शवादी है, कितना उसमें जो फैक्चुअल असेसमेंट है वो कितने किए जाते हैं, या उसमें जो उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो किस तरह के कंटेंट से बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि जब हम सोशल साइंस के स्ट्रीम के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें बहुत सैद्धांतिक तौर पर स्पष्ट रूप से होती हैं कि ये सब्जेक्ट बेसिकली ही आर्ट मूड का है, यानी कि इसमें कलात्मकता है, या ये सब्जेक्ट में कुछ साइंटिफिकनेस है, उसका रेशो क्या है उस साइंटिफिकनेस का, बहुत ज़्यादा, कम है, या नामात्र का है। ये सारी चीज़ें हमें नेचर में डिस्कस करनी पड़ती हैं। तो मोटे तौर पर हम सैद्धांतिक तौर पर ये मानते हैं कि किसी सब्जेक्ट को हमें जब नेचर वाइज ऑब्जर्व करना है और समझना है तो हम ये दो भागों में उसे बांट देते हैं कि क्या ये कला है या कि ये विज्ञान है। और उसका जो कंक्लूजन ड्रॉन होता है उसको हम थर्ड श्रेणी में डाल देते हैं कि ये अधिक कला है, या ये अधिक विज्ञान है, या ये कला विज्ञान दोनों है, या ये कला का तत्व कम है, ये विज्ञान उन्मुखी होने वाला है, या इसमें साइंस का फैक्टर ज़्यादा है, ये कला उन्मुखी तत्व कम है। ये सारी चीज़ें हम इसके कंक्लूजन में तीसरे पक्ष में डाल देते हैं। तो देखिए, जो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोक प्रशासन को जब हम कहते हैं कि ये कला है तो हमें कला के कुछ बेसिक पॉइंट मैंने इसमें आपको बताए हैं। हर कला के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उसका अपना एक इतिहास होता है विकसित होने का, और उस हिसाब से वो कला हमारे सामने आती है। कोई भी कला हो, कोई भी व्यक्ति कितना गुणवान क्यों ना हो किसी कला में, लेकिन उसको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। तो अभ्यास भी इसका एक महत्वपूर्ण कंटेंट है। कला हमेशा परिवर्तनशील रहती है, समय के हिसाब से कला के स्वरूप में परिवर्तन आते हैं। चाहे आप चित्रकला का इतिहास उठा लीजिए, चाहे आप संगीत शास्त्र का इतिहास उठा लीजिए, या कोई दूसरी कला उठा लीजिए, उनमें चेंजेस होते रहते हैं बराबर। और ये विकासशील भी होती है, यानी कि जो क्वालिटी वाइज चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती रहती हैं, और धीरे धीरे उसका हमको एक विकसित रूप देखने को कला का मिलता है। हम भीमबेटका की गुफाओं में जो आदिम कला देखते हैं उसे हम जब आज के कला में से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि वो बड़ी इनिशियल कला थी, वो रेखांकन थे मात्र। तो कलर्स का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी क्षेत्रीयताओं का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे कलाकारों के एटीट्यूड का डेवलपमेंट हुआ, तो चीज़ें परिवर्तित होती हैं। गुण व रुचि, ये हर कला में ये एक बड़ा पर्सनल फैक्टर होता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट कैसा है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कला मानते हैं वो ये मानते हैं कि निश्चित रूप से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कला है, क्योंकि उसके कुछ सिद्धांत हैं। जैसे पोस्टकॉर्ब एक सिद्धांत दे दिया, जैसे हेनरी फेयोल ने 14 सूत्र दे दिए, और उनको वो परिवर्तित होते रहते हैं समय के हिसाब से, और विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है इन सिद्धांतों में। और फिर हर जो भी सिद्धांत इसके बनाए गए हैं उनको अभ्यास से अधिक बेहतर ढंग से संपादित किया जा सकता है। फाइनली ये कहा जाता है कि गुणों, हर एडमिनिस्ट्रेटर का अपना एक तरीका होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, जिसके आधार पर वो प्रशासन को चलाता है। जैसे हर कलाकार का अपना फ़न होता है, ऐसे ही हर प्रशासक का अपना एक तरीका होता है। तो वो जैसे हम बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का एडमिनिस्ट्रेशन या इंदिरा गांधी का एडमिनिस्ट्रेशन तो एक बहुत अलग अलग सी चीज़ें, या नेहरू जी का एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का हमें फ़र्क देखने को मिलता है। तो ये इन आधारों पर कहा जाता है कि लोक प्रशासन एक कला है, क्योंकि एक प्रशासक का प्रशासन करने का तरीका दूसरे प्रशासक के प्रशासन करने के तरीके से कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता।
विज्ञान में कहा जाता है, जैसे आप सब जानते हैं, कि इसमें फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स में कोरिलेशन डेवलप किया जाता है, कार्य कारण संबंध, फिर उनको जांच के बताया जाता है और वो प्रयोग यूनिवर्सल होते हैं। फिर उनका जो डिसीजन आता है वो यूनिवर्सल होता है। H2O से अगर पानी भारत में बनता है तो H2O से पानी अमेरिका में भी बनता है। तो ये सार्वभौमिकता हमें दिखाई पड़ती है। तो कहा जाता है कि साइंस के ये जो कार्यकरण संबंध है, या इसकी जो एक हम जो एक इसका प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंटलिटी जो इसकी है, वो यूनिवर्सली हम एडमिनिस्ट्रेशन में लागू नहीं कर सकते। हम प्रायोगिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से ये नहीं कह सकते कि प्रशासन सब जगह पर एक जैसा, एक सिद्धांत के हिसाब से काम कर सकता है। तो इसलिए ये डिफरेंस है। तो ये इस विज्ञान का जो तर्क देते हैं वो इसमें मानते हैं। मैंने आपको कुछ विचारकों के नाम इसमें लिखे हैं जो कला के पक्षधर हैं, प्रशासन को कला मानने के पक्षधर हैं, और कुछ जो है कहते हैं कि ये विज्ञान है। लोक प्रशासन कला विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें निश्चितता का अभाव है, इसमें सार्वभौमिकता का अभाव है, इसमें परीक्षण का अभाव है और इसमें पूर्व कथनीयता का अभाव है। तो ये जो लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते, वो ये सारे फैक्टर, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, मानते हैं। अब इसमें कुछ विचारक कोहन कहते हैं कि नहीं, ये विज्ञान कभी बन नहीं सकता, लेकिन चार्ल्स बियर्ड और बहुत सारे अन्य विचारक हैं जो ये मानते हैं कि हाँ, प्रेजेंट स्वरूप में इसमें वैज्ञानिकता का पुट कम है, यूनिवर्सलिटी की जांच हम कम, लेकिन भविष्य में इस तरह के टेक्निकल डेवलपमेंट हो जाएंगे, या भविष्य में इस तरह के चेंजेस होंगे सिस्टम में कि हर प्रशासन लगभग एक तरीके से काम करेगा, या हर प्रशासन आने वाली जो उसकी चुनौतियां हैं उसके सामने, या समस्याएं हैं जो उसके सामने, उनको डील एक तरीके से करेगा। उनके तरीके लगभग एक जैसे होंगे। ऐसा भविष्य में विज्ञान का रूप लेने वाले विचारक मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है आधारभूत रूप में लोक प्रशासन विज्ञान ही है, यानी कि ये कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों पर आधारित है, और वो चीज़ें काल्पनिक नहीं है। साहित्य की जैसे वो काल्पनिक नहीं है कि जिनका अस्तित्व नहीं है, वो हैं। संगठन होता है, संगठन में व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों का अपना पर्यावरण होता है, संगठन के लक्ष्य होते हैं, कैपिटल होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वो सब जगह होते हैं। वो एक वास्तविकता है, उसके बिना कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। तो ये कहना है कि इनका इसमें काफ़ी यथार्थता होती है। एडमिनिस्ट्रेशन हवा में काम नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेशन शून्य में काम नहीं करता, ये कोई कल्पनात्मक चीज़ नहीं है। इसलिए हम इसमें कुछ फैक्टर साइंस के ढूंढ सकते हैं। तो चार्ल्स बियर्ड ने कहा कि यदि विज्ञान से तात्पर्य ऐसी विचार प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक विशिष्टता की कोई गणितीय प्रक्रिया निहित हो तो कहा जा सकता, और उन्हें समीकरण के रूप में हम दिखा सकते हैं, तो प्रशासन को हम विज्ञान नहीं मानेंगे। यानी बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट आप अगर बात करते हैं तो हम नहीं कहेंगे कि प्रशासन विज्ञान है। लेकिन किंतु यदि विज्ञान शब्द का प्रयोग उस ज्ञान के लिए है जो पर्यवेक्षण और अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया हो, यानी जिसको हमने एक लंबे सुपरविज़न से, एक लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद के अंदर कुछ चीज़ों को हमने फैक्टराइजेशन किया है, हमने उन चीज़ों को इकट्ठा किया है, हमने उन चीज़ों को सूत्रबद्ध किया है, उनके सिद्धांत बनाए हैं, तो और फिर हम उसके आधार पर, हम अपने अनुभव के आधार पर कुछ भविष्यवाणी कर देते हैं, तो लोक प्रशासन को हम विज्ञान कह सकते हैं। और ये उतना ही विज्ञान है जितना कि मनोविज्ञान होता है या कि मौसम विज्ञान होता है। तो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन न एक कलात्मक विषय होते हुए भी काफ़ी वैज्ञानिकता का पुट लिए हुए है। और अब इस समय जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुए हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन और बाकी दूसरे टेक्निक्स का प्रयोग जितना होता चला जा रहा है, जिससे प्रशासन न केवल पारदर्शी बन रहा है, न केवल जवाबदेह बन रहा है, बल्कि साइंटिफिक और बनता चला जा रहा है। एक ही तरह के तरीके, एक ही तरह के उपाय, एक ही तरह के समाधान प्रशासन सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन अपने आधारभूत रूप में कलात्मकता बेशक लिए हुए हो, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो मनुष्य है, और मनुष्य परिवर्तनशील है। मनुष्य के बारे में कभी भी कोई भी इंसान किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन जो मनुष्य की समस्याएं हैं वो लगभग स्तरवार या क्षेत्रवार या बहुत सारी चीज़ों में बहुत जनरल होती हैं कई बार। तो हम उनको टैकल करने का, उनको समाधानित करने का हम एक जो निश्चय हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हमने इसका अध्ययन किया, और आशा करती हूँ आपको ये समझ आया हो।